हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा द्वार पर। हरियाणा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन और वन्यजीव। अभी तक कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे वो ऑफलाइन हुआ हो चाहे ऑनलाइन हुआ हो, यहाँ इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। आपको डाटा एग्जैक्ट याद रखना पड़ता है और तभी वहाँ से क्वेश्चन आपका बन पाएगा, अगर आपको डाटा याद है तो इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से वो डाटा आप याद रखेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण डाटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की कुल हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 3.9% से बढ़कर अब 6.8% हो गया। जब हरियाणा बना था 1966 में, तब जो यहाँ पर वन क्षेत्र था वो 3.9 था और बढ़कर वो 6.8 हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हरियाणा में है कितने दोस्तों? 6.8 का है। और अभी जो लक्ष्य है वो इसको 10% करने का, यानी कि 10% फिर भी कम है। टोटल 20 होने चाहिए, लेकिन लक्ष्य भी हमारा भी जो लक्ष्य है वही 10% का है। तो अब बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की। तो 1894 में सबसे पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1894 में। और 1952 और 1988 में ये रिवाइज की गई थी। तो अब इसको जाना जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के नाम से। तो क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तो कब बनी थी, तो बात करेंगे 1894। और लेकिन अगर सीधा से इसको जाना जाता है किस नाम से, तो 1988 के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं हम हरियाणा से, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है वो हरियाणा जीके का, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो हरियाणा जीके से संबंधित ही आएगा। हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू की गई। जो हरियाणा की में वन नीति 2006 में है, वो हरियाणा ने खुद ने बनाई थी। खुद अपनी वन नीति लागू की थी 2006 में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यही से बनता है कि हरियाणा वन नीति कब बनाई गई, तो 2006 आप आंसर उसका लगाएंगे। हरियाणा में कुल अभिलिखित रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन इसी से आता है कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से पूछा जाता है कि कौन सा कितना है, आरक्षित कितना है, संरक्षित कितना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ हरियाणा 44,212 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है। एरिया ऑफ हरियाणा, एरिया ऑफ हरियाणा, खैर अब तो पुराना हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन आ भी सकता है फिर से। तो ये भी आपको याद रखना होगा। टोटल एरिया ऑफ हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से वन क्षेत्र कितना है? 1559 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको परसेंट निकालेंगे तो 1559 बटे में 44,212 गुना में 100, तो 3.53%। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप सीधा बोल सकते हैं 3.3 पॉइंट या 3.53। देखिए बोलने में तो, इसको पढ़ने में तो हम 5 3 पढ़ेंगे, लेकिन याद रखने के लिए 3.53 आप इसको एक बार याद रखने के लिए पढ़िए। तो 3.53 है वो है प्रतिशत वन क्षेत्र। तो ये भी क्वेश्चन आता है सीधा ही कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो आपको ऑप्शन देंगे और ये 3.53 वाला ऑप्शन होगा, तो आपको ये निशान लगाना है। 1559 टोटल एरिया है, और इस एरिया को जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.53 होगा। अब दूसरी वाली बात, डाटा, ये जो डाटा है दोस्तों वो है हरियाणा की सभी किताबों में और नेट पर या कहीं भी हम पढ़ते हैं तो ये वाला डाटा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो हरियाणा की फॉरेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो डाटा है वो है ये 1748 वर्ग किलोमीटर का जो है वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। और इसको प्रतिशत में करेंगे तो 3.95% ये हो जाएगा। 3.95, इसको याद रखने के लिए 3.95 पढ़िए, क्योंकि इस तरह से याद रह जाता है, 95 याद नहीं रहते हैं। तो आसान से भाषा में पढ़ें तो देखिए 1559 और 3.53, 1748, 3.95, इनमें से अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बात करते हैं दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इसके साथ जाइए दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके लिए, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो 1748 और 1559 अगर दोनों मिलते हैं तो इसके साथ ही आप जाएँ, यही ऑप्शन लगाएं। और अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं, इसमें से कोई एक मिलता है, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो। ये अगले जो 3 पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है।
तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि संरक्षित क्या होता है और आरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो एरिया है वन का, जैसे कि ये कोई वन है तो इसके अंदर जो जनजाति है, जो चरवाहे हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं जब तक सरकार उनको रोके ना। ठीक है, अपने पशु चरा सकते हैं और जो विशेष जनजातियां हैं वो वहाँ पर शिकार कर सकती है। खैर हरियाणा में तो ऐसी जनजातियां नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य में अगर होती है और वहाँ पर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वो शिकार भी कर सकते हैं। जनजातियाँ होती है जो विशेष, वो भी, और चरवाहे पशु वगैरह को चरा सकते हैं। और रिजर्व के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट किसी भी टाइप की नहीं होती है, चाहे वो चरवाहे हो चाहे वो जनजाति हो। उनका क्षेत्र होता है कि इस आप जो आरक्षित वन क्षेत्र है इसके अंदर आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे। इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है। प्रोटेक्टेड में तो देखिए, आसान भाषा में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जब तक मूवमेंट होगी जब तक सरकार रोके नहींगी, और रिजर्व में जब तक मूवमेंट नहीं होगी जब तक सरकार ऑर्डर नहीं देगी। यहाँ पर तो सरकार अगर रोकेगी तो मूवमेंट रुक जाएगी, यहाँ पर सरकार अगर ऑर्डर देगी तो मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संरक्षित वन क्षेत्र एरिया कितना है, 74.28। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, इसको आप डिजिट पर मत जाइए, याद रखने के लिए 74.28 बोला जा रहा है। तो 74.28% है संरक्षित वन क्षेत्र। सबसे ज़्यादा एरिया यही है, संरक्षित ही है, और संरक्षित ही सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं सभी जगह पर। और आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो 15.97, और अवर्गीकृत वन क्षेत्र 9.75। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपसे प्रतिशत के बारे में ही पूछा जाएगा कि संरक्षित कितना है, तो 74.28, आरक्षित कितना है 15.97, और अवर्गीकृत कितना है 9.75। ये इस टोटल एरिया का है। ठीक है दोस्तों, ना कि 44,212 का, इस टोटल एरिया का ये इतना प्रतिशत ये है। अब बात करते हैं राज्य वन नीति 2006। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। राज्य वन नीति 2006। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा 1.35% है और मात्र 0.2 पर वन है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, 1.35% टोटल एरिया है वो हरियाणा का है। भारत से कंपेयर करते हैं तो वन के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ 0.2%। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, अगर एज कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो हमारे राज्य में बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वन है, कम प्रतिशत में है। तो ये वाला डाटा भी आ सकता है, परसेंटेज का डाटा ही है दोस्तों सभी वन में। और वन्य जीव संरक्षण में है, जो आपको याद रखना होगा कि कौन सा कहाँ है और किस टाइप के होते हैं, क्या उसके अंदर है। यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा ही देखने को मिलेगा वन वाले चैप्टर में। सर्वाधिक वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो है पंचकुला में 400 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में है गुरुग्राम में 259, सबसे कम फतेहाबाद और पानीपत में। ठीक है, अब सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो वो पंचकुला, और कम के बारे में बात करते हैं तो फतेहाबाद। तो आसान है ये याद रखना, सबसे कम, सबसे अधिक वन और सबसे अधिक प्रतिशत दोनों ही पंचकुला। जब कम के बारे में बात आए तो फतेहाबाद, अधिक के बारे में बात आए तो पंचकुला, और कम के बारे में आए तो फतेहाबाद। ठीक है, इसमें आप ये याद रखने होंगे आपको, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य में सबसे अधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है हरियाणा के विभिन्न एग्जामों में कि हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है, तो गुरुग्राम होगा इसका आंसर। हरियाणा में पर्यावरण विभाग, हरियाणा में पर्यावरण अदालतें, इन्वायरमेंट कोर्ट कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो दो कोर्ट है हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रही होगी कि एक तो फरीदाबाद में है और दूसरा कहाँ पर है, हिसार। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हिसार जो कोर्ट था वो शुरू में बना था ज़रूर, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं कर रहा है। इसकी जगह अब जो कोर्ट कर रहा है वो कुरुक्षेत्र जो कोर्ट है वो फंक्शन कर रहा है। तो अगर पेपर में आता है यहाँ की इन्वायरमेंट कोर्ट कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद आप लगाएंगे आंसर, क्योंकि हिसार वाला नॉन फंक्शन में है। ठीक, कोई फंक्शन अभी नहीं कर रहा था शुरू में जब बनाया गया था। तो फरीदाबाद और इसके अंडर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट दिए गए, और हिसार इसके अंदर ये वाले डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे, कुरुक्षेत्र, करनाल और हमारे इस साइड के फतेहाबाद सरसा के। लेकिन अब ये नहीं फंक्शन कर रहा है, तो इसकी जगह जो कोर्ट है वो कुरुक्षेत्र में है। इसके साथ में आता है वाटर एक्ट और एयर एक्ट।
वाटर एक्ट के बारे में बात करते हैं तो 1974, और एयर एक्ट के बारे में बात करते हैं तो 1981। इसी तरह देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बनी लास्ट में जब जाना जाता है उसको नाम से 1988 के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर आता है नेशनल फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो आएगा दोस्तों 1927। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना। पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो 88 और एक्ट के बारे में बात करेंगे तो 1927। अब विभिन्न योजनाएं भी चली वन के ऊपर, बहुत सारी योजनाएं भी हरियाणा में चली। तो बात करते हैं सबसे पहले वनस्पति वन योजना। तो जो वनस्पति वन योजना थी वो 2003 में ताऊ इस योजना के ये 2003 में आई थी, और यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में ताऊ देवीलाल प्राकृतिक पार्क बनाया गया। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसी एक लाइन से बन जाते हैं कि ताऊ देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ है? चूहरपुर गांव में। चूहरपुर गांव कहाँ? यमुनानगर में। कौन सी योजना के तहत बना? वनस्पति वन योजना। कब बना? 2003 में। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, एक लाइन में इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा सामुदायिकी योजना, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर जिले में एक हर्बल पार्क और हर्बल ज्ञान केंद्र यूरोपियन संघ के साथ मिलकर बनाना था। 1998-99 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, और 2006-2007 में ये समाप्त हो गया था। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989 और 90 में, 89 और 90। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1998। जैव अपशिष्ट एक्ट 1998। पौधागिरी 15 जुलाई 2020। तो इस वीडियो में तो दोस्तों आपको सारा ये डाटा न्यूमेरिकल याद करना था। अगली वीडियो है जो वन्य जीव संरक्षण, हरियाणा के सभी रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और जो भी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है, उसको फुल एक डाटा में आपकी थोड़ी वीडियो लाएंगे। वो काफ़ी थोड़ी बड़ी होगी, ये छोटी वीडियो है। इसी तरह इसको 2 पार्ट में बनाया ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप सुझाव ज़रूर दें। PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, जो भी ज्वाइन करना आपको कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।